गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बेटा पढ़ा था। हमने सीखा था कि भाई हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे बोलते हैं और व्हाट इज द मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी में फिर हमने पढ़ा था बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा पढ़ा था हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिपीटिंग नंबर। जैसे हमारे सामने एक नंबर है बेटा 0.37। आज हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन है और इनको हमें एक रेशनल नंबर एज ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q, रेशनल नंबर एज ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज हम ये डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले है 0.37। आपने यहां देखा कि सर 0.37 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपने देखा बेटा 0.37 के आगे कोई भी डैश 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 नहीं, मींस आगे ये नंबर कंटिन्यू नहीं है, ये नंबर रुक गया आगे, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स के बाद ये नंबर रुका हुआ है, ऐसे ही ये नंबर भी रुका हुआ है कुछ स्टेप्स के बाद, ऐसे ही 0.3798 ये भी रोक दिया हमने। इसी तरह से बेटा 10.157945 ये भी रोक दिया हमने। तो ये सभी नंबर क्या है बेटा, ये नंबर ये और ये 4 नंबर 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। कल हमने ये सीखा था, क्योंकि कुछ स्टेप्स के बाद ये नंबर रुक जाता है आगे। गॉट इट ना बेटा। तो अब हम इनको कैसे p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम बेटा ये सब 6th क्लास में 7th में सीख के आए हैं डेसिमल्स में। कैसे देखिए, ये 37 अपॉन 100 हो गया, क्योंकि आफ्टर डेसिमल यहाँ कितने नंबर है आगे 2 स्टेप्स है, तो अपॉन 100। यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने हैं, आफ्टर डेसिमल ये डेसिमल के बाद में 029 है बेटा, तो 1029 अपॉन 1000 कर दिया हमने, बिकॉज ऑफ आफ्टर डेसिमल 3 नंबर है और ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ऐसे बेटा इसको कर सकते हैं हम 3798 अपॉन 140, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 नंबर से आफ्टर डेसिमल, तो 10,000 हो गया। ऐसे यहां कितना होगा बेटा 101579456 अपॉन 1000000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर हम इस तरह से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, उनको तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। गॉट इट। अब हम इन नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इन नंबर्स के ऊपर ये नंबर क्या है, आपने यहां देखा कि 0.333 और डैश डैश डैश, दैट मींस ये नंबर कंटिन्यू है, चल रहा है ये नंबर, यानी कि ये नंबर नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बेटा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका पता लगाते हैं। तो देखा आपने कि 0.3333 और ये चलता जा रहा है, यानी कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इस नंबर को हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं उसे हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। इस नंबर को हम ऐसे लिखा जा सकता है, ये नंबर 3 बार, यानी जहां से भी ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो 333 रिपीट हो रहा है, तो बेटा ये नंबर हम इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ही ये नंबर है बेटा 0.47474747, ये भी कंटिन्यू है।
ये नंबर भी क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 0.47 बार। अब ये दोनों पर बार क्यों है बेटा, क्योंकि 4 और 7 कंटिन्यूटी में, दैट मींस 4 7 के ऊपर हमने बार लगाया। इसी तरह से यहां ये फिफ्थ में है बेटा 0.213, तो दैट मींस हमने तीनों पर बार लगा दिया, क्योंकि 213 रिपीट हो रहा है, 213 कंटिन्यू यानी नॉन स्टॉप है, तो नॉन स्टॉप है दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए यही नंबर होता 0.217171717 और इस तरह से होता बेटा। अब आप देखेंगे यहां कि 2 के बाद में ये नंबर कहां से रिपीट हो रहा है, 171717, तो हम इस नंबर को लिखेंगे 0.217 यहां बार लगाएंगे, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 के बाद में 17171717 रिपीट हो रहा है, तो हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से 0.324444 और इस तरह से है कंटिन्यूटी में। अब ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो यहां भी हम इसको लिखेंगे 0.32 एंड 4 पर बार लगाएंगे बेटा, क्योंकि 4 से रिपीट हो रहा है नंबर, तो जहां से नंबर रिपीट होगा हम वहां उस नंबर के ऊपर बार लगाते हैं। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो ये नंबर है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। गॉट इट। हमेशा जो बार होता है वो लास्ट के नंबर्स के ऊपर ही होता है, हम ऐसे नहीं कि ये 0.317 और बार कहीं यहां लगा हुआ हो, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अगर ऐसा भी नहीं है 0.317 और इनके ऊपर बार हो, ये भी रॉन्ग है। लेकिन ये हो सकता है 0.317 ये बार, ये करेक्ट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये दो नंबर नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। समझ में आ गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, और ये जो नंबर है बेटा ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज द रेशनल नंबर। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर known as rational number that can be converted into p by q form। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं बेटा, इनको हम सीखेंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग इन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम इन नंबर्स को कैसे p by q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। यस बेटा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.333 इनटू p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसे आपने इस तरह से लिख दिया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने ध्यान से देखिएगा डेसिमल के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, और उस अकेले नंबर पर बार लगा हुआ है, बार, ठीक है। तो इस नंबर के इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर है ना बेटा, और जिस पर बार है, तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। आपने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये लेफ्ट में तो 10 से मल्टीप्लाई होकर के और राइट हैंड में भी 0.3 बार से मल्टीप्लाई किया हमने। अब हमने इसको किया 10x, और ये नंबर क्या आएगा बेटा, ये आएगा 3.3 बार। अब आप लोगों से ये तो एक ही नंबर था आगे, अरे बेटा जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, देखो 0.3333 इस तरह से ये नंबर है, और आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो जरा ध्यान से देखिए 10 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, यहां शिफ्ट
होगा तो इसके आगे भी तो और नंबर है, ये तो अनलिमिटेड है, इसके आगे क्या नंबर काउंटिंग है क्या? नहीं, अनलिमिटेड नंबर है 3 इस तरह से। तो आपका ये डेसिमल है वो शिफ्ट होकर के कहां गया? इधर आ गया, और ये हो गया 3.3333 इस तरह से। ये आगे बहुत सारे नंबर है ऐसे, ठीक है, तो इस नंबर को फिर लिख सकते हैं 3.3 बार। सिंपल, आपने इस नंबर को इस तरह से लिख दिया। समझ में आया? बिल्कुल ना। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन होगी बेटा सेकंड, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या किया? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ठीक है। आपने 10x में से इस x को 10x में से इस x को माइनस किया, और बेटा 3.3 बार में से आपने 0.3 बार को माइनस किया, ठीक है। अब आप देखिए 3.3 बार में से बेटा 0.3 बार माइनस करते हो तो इसके आगे के तो सारे नंबर सेम है, तो यहां तो आ गया 0, और 3 माइनस 0 दैट मींस 3, तो दैट इज 3, दिस इज 3, एंड दिस इज 9x, 10x माइनस x 9x, और x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 1/3, दैट मींस p by q फॉर्म आ गई ना बेटा, p by q फॉर्म 1/3, दिस इज द आंसर। p by q फॉर्म x दैट मींस 1/3, p by q फॉर्म होगी दैट इज 1/3। तो इस तरह से हम 0.3 को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। यस बेटा, अब हमारे सामने है 0.474747 को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ऐसे ही 0.13 213 213 213 को। तो हमने क्या किया बेटा, इस नंबर को x सपोज कर लिया, ठीक है। इस नंबर को हमने x सपोज किया, और इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.47 बार, क्योंकि ये नंबर 47474747 इस तरह से आगे रिपीट होता जा रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिखा, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम इस नंबर को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.213 बार। हमने इस तीनों नंबर को, इस तरह दोनों नंबर को इस x सपोज करके, और क्योंकि ये 213 213 213 इस तरह से रिपीट हो रहा है ना बेटा, तो हमने इस नंबर को क्या सपोज कर लिया, दैट इज इक्वल टू x सपोज करके हमने इसको लिख दिया। ये इस तरह से हमने ये नंबर लिख दिए, ठीक है ना। हमने यहां पर भी इसको x इज इक्वल टू 0.213 213 213 इस तरह से ये x सपोज कर दिया, क्योंकि 213 के बाद ये रिपीट हो रहा है। अब हमने यहां देखा कि बेटा इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे दिमाग में आ गया होगा कि सर डेसिमल के बाद यहां दो नंबर हैं 4 7, और दोनों पर बार है, और यहां डेसिमल के ऊपर 3 नंबर हैं और तीनों पर बार है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहां इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है और तीनों पर बार है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद तीनों पर बार है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल के बाद 2 पर बार है, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 से मल्टीप्लाई करके ये तो हो गया बेटा 100 इंटू x, और ये हो गया 47.47 बार। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही नंबर है बेटा, 2 नहीं है, यहाँ तो अनलिमिटेड है 474747। तो जब मैं इस नंबर को बेटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा ना बेटा, 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर शिफ्ट होगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई होकर के 3 नंबर आगे शिफ्ट होगा ना। तो इस तरह से हमने इसको, तो ये डेसिमल 47.47, अब इसके आगे तो काफी सारे नंबर है, इसलिए फिर हमने बार लगा दिया 47.47। इस तरह से हमने फिर अब इक्वेशन फर्स्ट में से आपने क्या किया, सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ये 100x है, 100x, ये तो हो गया बेटा 100x,
ठीक है, और यहां हो गया 47.47 बार माइनस 0.47 बार। अब आपने देखा इस समय इस नंबर में से 0.47 बार माइनस करूंगा तो देखो डेसिमल के बाद तो बेटा दोनों सेम है, डेसिमल के बाद तो 0 0 हो गया और ये हो गया 47, तो दिस इज 47 है ना, और ये 100x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 47/100। सॉरी बेटा ये माइनस नहीं करके लिखा ना मैं, 100x माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 100 माइनस x, ये कितना हो गया बेटा 99, दिस इज 99 और हम अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा 99। तो ये हमने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, 100x में से हमने क्या किया इस x को माइनस किया तो 99x, और 47.47 में से हमने बेटा इसको माइनस किया तो ये बेटा 47, अब 47/99, दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह से हमने यहां किया, हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया x को, तो 1000 से ही हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.213 बार, ठीक है, ये तो हो गया बेटा 1000x, और 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर 213, ये 3 नंबर आगे शिफ्ट हो गया डेसिमल, डेसिमल जब 3 नंबर आगे शिफ्ट हुआ बेटा तो ये हो गया 2.213 फिर 213 बार, क्योंकि इसके आगे तो बेटा बहुत सारे नंबर है ना, ये जब 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा यहां शिफ्ट हो जाएगा, और 213 तो ये है ही, इसके आगे और भी नंबर है काफी सारे आगे, तो फिर हमने बार लगाया। अब हमने ये सेकंड इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन रखा, इक्वेशन सेकंड में से बेटा इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया, हमने 1000x में से x माइनस किया, 1000x में से ये x माइनस किया, और बेटा 213.213 बार में से 0.213 बार को माइनस किया। आपने देखा कि डेसिमल के बाद में तो सभी नंबर सेम है, तब तो डेसिमल के बाद तो क्या आएगा बेटा 0 0 0 0 आएंगे, और डेसिमल से पहले 213 में से 0 माइनस करोगे तो बेटा 213 आएगा, है ना, और ये हो गया बेटा 999x, और x इज इक्वल टू 213/999, दिस इज द आंसर। अगर ये लिस्ट फॉर्म में हो सकता है तो आप इसे लिस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा और 3 1 जा, ऐसे 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, नाउ दिस इज द आंसर। लिस्ट फॉर्म में हो सकता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा और जो भी है इसकी क्वेरीज वो हम कल करेंगे, ठीक है।